कौन सा क्लास? वो जो रिपीट है कि कार्बोहाइड्रेट हाँ रिपीट। हाँ फाइन। चलिए, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी ऑब्जेक्शंस, है कि नहीं। उसके बाद एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी मीन्स कुछ चीजें हैं जो सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस भी हैं। ओके, सो व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू सेल थ्योरी? Okay, viruses The virus. can be considered as exception to cell theory. They are made up of proteins and one of the nucleic acid, that is DNA और RNA. ये ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपको ध्यान होना चाहिए कि वायरस में इसमें आइदर डीएनए होगा या प्रोटीन होगा। ठीक है। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी विच आर प्रोकैरियोट्स lack well organized nucleus, nuclear membrane, nucleolus, plasm, etc. सब गायब होता है। क्रोमेटिड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ साइटोप्लाज्म, माने ये सब में डेफिनाइट न्यूक्लियस नहीं होता। तापरे सिनोसाइटिक हाइफे, सिनोसाइटिक का मतलब क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो सिनोसाइटिक हाइफे ऑफ राइजोपस और फंजाई and alga like Vaucheria are multinucleated and aseptate, माने उसमें पार्टीशंस नहीं होते हैं। Such conditions remain unexplained in cell theory. ऐसा क्यों हुआ उसको एक्सप्लेन नहीं किया। अंडरस्टूड? प्रोटोजोन्स आर नॉट सेल्यूलर, क्यों? क्योंकि वो खुद सेल है, उसके अंदर कोई सेल नहीं है। ओके, प्रोटोजोम्स आर नॉट, या प्रोटोजोम्स इसको हम लिख सकते हैं डू नॉट हैव क्या सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एज दे आर themselves cells, so not cellular, तो दे आर एसेल्यूलर। तो एसेल्यूलर का मतलब क्या होता है? प्रोटोप्लाज्मिक या ऑर्गानेलर। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है हु इज वर्किंग इनसाइड। तो यू आर ऑर्गेनिज्म, तो तुम्हारे अंदर कौन काम करता है? ऑर्गन सिस्टम। ओके, उसी तरह किसी में ऑर्गन काम करेगा, किसी में और माने टिश्यू काम करेगा, किसी में सेल्स काम करेंगे एंड सो ऑन, है कि नहीं। तो इसीलिए तो देयर बॉडी इज नॉट डिविजिबल इनटू सेल्स, क्योंकि वो खुद एक सेल है। ओके, सो ये आपका एक्सेप्शन टू दी सेल थ्योरी हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और सुंदर एस्पेक्ट, सो दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी। एक्चुअली आपको सेल थ्योरी से क्या पता चलता है? ओके, तो सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी, फाइन। सो देर इज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी इन सेल्स बिलोंगिंग टू डाइवर्स ग्रुप। आप मोनेरा हो, आप प्रोटिस्टा हो, आप फंजाई हो, आप प्लांटी हो, आप एनिमेलिया हो, सेल एक जैसे हैं। ऑल द सेल्स परफॉर्म सिमिलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ओके, क्रेब साइकिल उसमें भी होता है, क्रेब साइकिल प्लांट्स में भी होता है, क्रेब साइकिल हमारे अंदर भी होता है, सब में होता है। लाइफ exists only in the form of cells. Life passes one generation to the next as cells. इसीलिए तुम जब एक बच्चा के रूप में आओगे तो वो कौन आएगा? तुम बच्चा नहीं बन सकते। तुम्हारा एक सेल एक फीमेल सेल से मिलेगा, एक और सेल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। एंड ये जो जाइगोट है फिर ये तुम्हारा बच्चे के रूप में आएगा। सो दैट इज वाई लाइफ का जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेल। ऑल लिविंग बीइंग्स आर डिसेंडेंट्स ऑफ ए प्रिमिटिव सेल। बिकॉज हमने क्या बोला कि आपका
जो सेल है वो कई ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूले, इसका मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो अल्टीमेटली तो एक ही सेल होगा ना, तो इसीलिए वो हमारा एंसेस्ट्रल सेल है। तो बाकी सब जो सेल्स हैं वो उससे आए हैं। ओके, तो बाकी सब जो सेल्स हैं वो उससे आए हैं। तो all living beings are descendant of a primitive cell that developed on earth as a first eukaryote and prior to that as first prokaryote। क्योंकि आजकल हमारे पास एविडेंस है कि जो पहला सेल था वो प्रोकैरियोटिक था। ओके, द सेल थ्योरी इज वन ऑफ द फंडामेंटल जनरलाइजेशंस ऑफ बायोलॉजी। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही बेसिक थ्योरी है, हर क्लास में छोटा बड़ा पढ़ाया जाता है। ठीक है जी, चलिए, सो दिस इज द कंसेप्ट एंड इट रैंक्स विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एंड मॉडर्न जीन बायोलॉजी। ओके, तो दैट इज द कंसेप्ट। तो ये हमने थोड़ा सा सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया। अब हम लोग थोड़ा इंटरेक्टिव क्लासरूम करेंगे। वी विल डिस्कस द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एंड आप जानते हो कि बेसिकली हमारा जो सेल्स है आइदर वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, एंड एवरीबडी विल टेल ए पॉइंट। ओके, आप नहीं बोलोगे तो मैं नहीं लिखूंगा। अंडरस्टूड? तो यू हैव टू टेल द पॉइंट्स। ठीक है जी, तो ये आप याद रखेंगे। उससे क्या होगा, मजा भी आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि यू आर इन द क्लास। ठीक है जी, चलिए, सो द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक and eukaryotic cell. Okay, prokaryotic and eukaryotic cells. Okay, इसलिए अब आपको पता चलेगा कि हाउ टू राइट अबाउट देम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वी विल कम टू नो दैट कैसे उनका डिफरेंस हम लिखेंगे। अंडरस्टैंड? सो नाउ हमारा जो पहला हेडिंग है वो हम लोग लिखेंगे। लेफ्ट में विल ऑलवेज डिस्कस द फर्स्ट वन। सो तो पहला हेडिंग है प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, एंड द राइट साइड वी विल डिस्कस यूकैरियोटिक cells. So please think and tell me what should be the first point in a prokaryotic cell. तो पहले हम लोग डेरिवेशन ऑफ नेम कर लेते हैं। तो डेरिवेशन ऑफ नेम स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे दैट ग्रीक भाषा में, ओके, इन ग्रीक प्रो मीन्स प्रिमिटिव या फर्स्ट। ओके, प्रिमिटिव या फर्स्ट प्लस कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ओके, तो ये आपका जो डेरिवेशन है नेम का। ठीक है, उसी तरह इधर हम डिस्कस करेंगे यू। तो ग्रीक ट्रू। में यू का मतलब होता है ट्रू, प्लस कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो ये उसका डेरिवेशन ऑफ नेम है। बट नाउ आई वांट यू टू बी, बिकॉज दिस इज जेसीआरटी बायोलॉजी, तो प्लीज कंट्रोल योर लैंग्वेज। बताइए, तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, व्हाट वी शुड राइट प्रोकैरियोटिक सेल्स में?
बोलिए। So they have no internal compartmentalization. तो हाँ, तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे? दैट these cells have single membrane Membrane system. system. These cells have single membrane system and lack the endomembrane system. तो उनके पास Yes. अंदर वाला मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं है. So there is no compartmentalization in these cells. ओके, तो कोई भी पार्टीशन इस सेल्स के अंदर नहीं होता है. अंडरस्टूड? Distinct organelles. हाँ, तो इसलिए यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स. तो पहला पॉइंट, इन यूकैरियोट्स Two membrane systems. double membrane system exists. The outer is known as cell membrane Plasma membrane. Cell and membrane. the inner membranes are referred to as क्या? Endomembranes. एंडोमेम्ब्रेन क्या? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. ओके, तो इसीलिए जो इनर मेम्ब्रेन्स को हम लोग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलेंगे. तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है. तो इसीलिए अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? तो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉइंट नंबर 2. So nucleus is primitive. Yes, so there is no definite nucleus. Okay, so there is no definite nucleus. Bracket, what does definite nucleus means? Nuclear material. Okay, nuclear material surrounded By by nuclear membrane. nuclear Nuclear membrane. and which has nuclear pores. तो इसीलिए ये Yes. जो चीज नहीं है, न्यूक्लियस है बट वो दिख नहीं रहा. तो ऑलवेज रिमेंबर, इन प्रोकैरियोट्स द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट but you cannot search it. Why you cannot search it? Because there is no membrane. है कि नहीं? तो just like that. So there is no definite nucleus. मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. So its name. तो इसलिए उसका नाम ऐसे पड़ गया. तो वही सेम डेफिनेशन हम यहाँ लिखेंगे in case of eukaryotes. Okay, so point number 2, there is a definite nucleus. Okay, there is a definite nucleus, so its name. Okay, इसलिए इसके पास definite nucleus है. definite nucleus, definite या true लिख देते हैं, true nucleus. इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? We call it eukaryotes. अब इसको थोड़ा एलाबोरेट करते हैं. एक्चुअली डेफिनाइट न्यूक्लियस माने कौन? एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसीलिए इस पॉइंट को हम लोग एलाबोरेट करेंगे. एलाबोरेट करने का मतलब क्या है? डीएनए इज ds.cir.dna. याद है इसका मीनिंग? अब उसको मैं नहीं बताऊंगा. तो डीएनए इज Yes, sir. ds.cir.dna and there are no histone proteins.
Okay, and there are no histone proteins. So the packaging of DNA is established with the help of other positive proteins like polyamines, okay, polyamines, protamines and ribonucleic acid. ठीक है, तो इसीलिए उसको पैक करने के लिए हम लोग अदर प्रोटीन्स का सहारा लेते हैं, हिस्टोन नहीं होता है. सो इन द एब्सेंस ऑफ हिस्टोन पैकेजिंग इज नॉट प्रॉपर. ठीक है, so there is only one chromosome in prokaryotes. Okay, there is one chromosome, वो भी हम जबरदस्ती कहते हैं, so called. Okay, in prokaryotes, full stop. This genetic material is referred to as क्या? This is Nucleoid. called, yes, nucleoid. It's also And xenophore. it is attached to the cell membrane with the help of mesosomes. So one of the function of mesosomes is to attach the cell membrane. है कि नहीं? तो it is called it is attached with the help of mesosomes. ठीक है, तो आप न्यूक्लियोइड उसको, जैसे सत्य बोला, आप उसको जीनोफोर भी बोल सकते हो. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट. मतलब उसमें प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होता. ओके, इधर हम लोग क्या लिखेंगे? in eukaryotes the nuclear DNA, okay, in eukaryotes the nuclear DNA is double stranded linear DNA, है कि नहीं? double stranded linear DNA, and it is very long. Okay, ब्रैकेट में नियरली 1000x और मोर. तो अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो प्रोकैरियोट्स का डीएनए 1000 गुना से ज्यादा होगा. लाइक ई कोलाई का आप देख लो, ई कोलाई का कितना है? मिलियन, 4.6 मिलियन. बट ह्यूमन का कितना है? 3 बिलियन. तो समझ रहे हो, तो इसलिए ये काफी लंबा होता है, नियरली 1000 गुना ज्यादा होता है. ओके, तो इन यूकैरियोट्स द न्यूक्लियर डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए एंड इट्स वेरी लॉन्ग. तो पैकेजिंग इज फैसिलिटेटेड बाय HCP and NHCP. What is HCP? Histone chromosomal proteins, and NHCP non-histone chromosomal proteins. Hela, these help in proper packaging of the highly negative DNA, and it is converted into a very small but thick structure known as क्या? क्रोमोसोम. ओके, तो उसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं.
Okay, so this help in proper packaging of the highly negative DNA, and it is converted into a very small but thick structure. माने डीएनए कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम डायमीटर. तो इमेजिन करो, तो आपको वो सपने में भी दिखेगा नहीं, बट क्रोमोसोम आपको दिख रहा है. क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो थिक है. अंडरस्टूड? सो नंबर ऑफ chromosome varies, but at least greater than 1. तो जैसे प्रोकैरियोट में एक ही क्रोमोसोम है, इसमें एटलीस्ट उससे तो ज्यादा ही है. ठीक है जी. तो ये हमने डीएनए पैकेजिंग का डिस्कस किया है, तो इसलिए हिस्टोन का इंपॉर्टेंस इधर आ गया. नेक्स्ट पॉइंट, अब अमाउंट ऑफ डीएनए डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जेसीआरटी का पॉइंट्स है. तो ये जो आपका सेल खत्म होगा, आप देखोगे बहुत सारा चीज हमारा अब खत्म होना शुरू होने लगेगा. तो एक्चुअली अमाउंट ऑफ डीएनए इज वेरी लेस इन प्रोकैरियोट्स. ओके, अगर आप ध्यान दे रहे होगे जो न्यूज में दे रहा है, जो दिल्ली सरकार कौची आमे कोटी कोटीटा मिल तैयारी करचु, लोगों को बांटुचु, गरीबों को दौचु, जाके बोल रहा है. बट वहां लोग आके थाली दिखा रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं वो वही जाने. कभी चमड़ा दे रहे हैं, कभी पानी दे रहे हैं, कौन से दौचु गॉड नोज. बट 10 आदमी का खाना है तो एक आदमी का दे रहे हैं. तो वो लोग जब पूछ रहे हैं भाई इतने से क्या होगा, तो बोले कम खाओ नहीं तो कोरोना हो जाएगा. समझ रहे हो? तो जस्ट लाइक दैट. तो इसीलिए जितना चाहिए उससे कम डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स के पास. The amount of DNA is very less in prokaryotes. So क्या? So the operon is polycistronic. Okay? तो operon is polycistronic. So what is operon? So operon is the smallest unit of dsDNA that is capable of independent gene expression. ठीक है? That is capable of independent gene expression. सो सिस्ट्रॉन आज हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोकेमिस्ट्री में, इट इज आल्सो इक्वल टू जीन. नाउ अब सपोज जो हमारा समीक्षा है, अमीर घर की लड़की है, शी इज अ रिच गर्ल, तो उसने डिसाइड किया कि मैं खेलूंगी टेनिस. तो इसलिए वो जो टेनिस खेलेगी, इसीलिए शी आस्क्ड मी सर एक अच्छा ट्यूशन जुगाड़ कर दो. तो मैंने बोला देखो भाई टेनिस में तो मेरे फेवरेट हैं बोरिस बेकर एंड स्टेफी ग्राफ, आप दोनों को कोच रख लो. तो कैन यू कीप देम एज योर कोच समीक्षा? वो कुछ नहीं लेते, वो मैंने दिन का 20-30 हजार डॉलर लेंगे और क्या. बोलिए समीक्षा, कैन यू अफोर्ड $20,000 to $30,000 पर डे फॉर योर टेनिस? No, sir. वेरी सिंपली वो मना कर रही है. नो सर, अमीर सी छोरी है बट मना कर रही है. बट फिर भी हम उनसे कैसे ट्रेनिंग लेंगे बताओ. तो अब हमने देखा कि भाई नो डाउट दे आर द बेस्ट ट्रेनर्स, बट द प्रॉब्लम इज पॉकेट हमारा उतना बड़ा नहीं है. तो इसलिए हमने क्या किया, एक तो नोटिस लगाया, ऑल दोज ओडिया पीपल हु वांट टू लर्न टेनिस फ्रॉम बोरिस बेकर एंड स्टेफी ग्राफ, प्लीज गिव देयर नेम्स एंड ट्यूशन फीस. ओके, सो दैट वी कैन हायर देम. तो अब सपोज 2-2.5 हजार बच्चे आए, तो सबसे हम कुछ कुछ पैसा लेकर उनको देकर हायर कर सकते हैं. तो कोच कितने? 2, बट बंदे स्टूडेंट्स कितने?
सपोज 10,000. बट सेम क्वेश्चन एक और सुंदर लड़की मेरे को आके पूछी, हर नेम इज मैरिया शारापोवा. तो उन्होंने बोला कि सर थोड़ा ट्यूशन लगवा दो यार टेनिस का. तो जब मैंने उन्हें बोला कि भैया बोरिस और स्टेफीग्राफ को ले लो, उसने ले लिया. अरे वो एक छोरी है स्वरापोवा, उसने पूरा $20,000 दे दिया. इधर 10,000 बच्चों का धुआं निकला हुआ है. वाई? बिकॉज हमारा औकात उतना नहीं है. सो सेम केस हियर. तो मैंने आपको बोला था कि जीन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं करता है, उसके साथ सिस्टर जीन्स भी होते हैं. प्रमोटर होता है, रेगुलेटर होता है, ऑपरेटर होता है, टर्मिनेटर जीन होता है, इतने सारे जीन होते हैं. सब मिलके सिस्ट्रॉन को कंट्रोल करते हैं. बट प्रोकैरियोट्स के पास हर सिस्ट्रॉन के लिए अब जीन एक है एंड कोच है 5. सपोज ओलंपिक में समीक्षा जाएगी तो समीक्षा का पैसा देना पड़ेगा, फिर बोरिस बेकर स्टेफीग्राफ का पैसा देना पड़ेगा, फिर समीक्षा का ड्रेस डिजाइनर का पैसा देना पड़ेगा, पब्लिसिटी मैनेजर का पैसा देना पड़ेगा, मसाजर का पैसा देना पड़ेगा, ब्यूटिशियन का पैसा देना पड़ेगा, डॉक्टर का पैसा देना पड़ेगा, बैगेज उठाने वाला का पैसा देना पड़ेगा, पब्लिसिटी मैनेजर का पैसा देना पड़ेगा. तो खेलिबो किए 1, खिलाएगा कौन? मैनी. तो आप समझ में आया ऑपेरॉन क्या होता है? तो सिस्ट्रॉन है समीक्षा एंड सबको मिला के बनता है ऑपेरॉन. तो अगर आप उन 10 या 11 को नहीं छोड़ोगे तो समीक्षा खेलने नहीं जाएगी. तो दैट इज द कंसेप्ट. अंडरस्टूड? बट इंडिया का बाबा इतना औकात नहीं है, तो इसलिए इंडिया ने क्या किया, सारे खिलाड़ियों का एक ही रेगुलेटर दे दिया. अंडरस्टूड? चाहे वो बॉक्सिंग का मसाजर हो, चाहे वो रेसलिंग का मसाजर हो, चाहे वो स्विमिंग का मसाजर हो, चाहे वो टेनिस का मसाजर हो, चाहे वो जिम्नास्ट का मसाजर हो, एक ही बंदा जाएगा, वही सबका मसाज करेगा. आया समझ? बट यूकैरियोट्स हैव इनॉर्मस डीएनए. ओके? तो इन केस ऑफ eukaryotes, okay, in case of eukaryotes, function of more than 95% DNA is not known. मैंने सोचो कितना औलिया है कि नहीं? तो in case of eukaryotes, function of more than 95% of DNA is not known. Okay, only 5% DNA is said to be of expression value. Okay, but since the amount of DNA is enormous, every cistron can have an independent set of regulator genes. ओके, सो इसको हम मोनोसिस्ट्रोनिक कहते हैं, ऑपेरॉन. अंडरस्टूड? ये टर्म समझ में आया? सो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड मोनोसिस्ट्रोनिक ऑपेरॉन. देख रहे हो, अभी भी हमारा डीएनए खत्म नहीं हुआ, अभी एटा आवरी चाली. कोई डाउट है तो पूछो. सी एट द एंड ऑफ दिस डिफरेंस हमारा प्रोकैरियोट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, बट फिर हम अलग से पढ़ेंगे, वो रिवीजन जैसा काम करेगा. एनी डाउट्स बोलिए, नहीं तो आगे चलेंगे. ऑपेरॉन एंड सिस्ट्रॉन का डिफरेंस समझ में आया? ऑपेरॉन पूरा ऑपरेशनल डीएनए को बोला जाता है
जैसे ट्रेन है, ट्रेन में इंजन और पता नहीं चला वो गार्ड डब्बा क्यों लगाते हैं, एक तो कस्टमर नहीं बिठाते। एक दिन मैं बोला यार मेरे को गार्ड डिब्बा में बिठा के ले जाओ, मेरे को कुत्ता लेके जाना है, मना कर दिए कि आपको कुत्ता लेके जाना है तो उधर लेके जाओ। समझ में है कि नहीं? भाई इतना बड़ा गार्ड डब्बा है, खाली खाली जा रहा है, मैं अपने कुत्ते को लेके बैठ जाता, दिक्कत क्या था? वर्ड बना कर दिया उन्होंने। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर टेकिंग दैट गार्ड बोगी एंड इंजिन। समझ रहे हो? तो लोग बैठेंगे कहाँ? बॉगी में। सो दे आर द सिस्टम्स। बट चलाएगा कौन ट्रेन को? इंजन। कंट्रोल करेगा कौन? बोथ ड्राइवर एंड गार्ड। इंजन ड्राइवर आगे से देखेगा, गार्ड पीछे से देखेगा। डू यू अंडरस्टैंड? इसीलिए फंक्शनल ट्रेन इज इंक्लूडिंग बोथ ड्राइवर, गार्ड एज वेल एज द डब्बास। डू वी अंडरस्टैंड? तो इसीलिए सिंस हमारे पास अमाप डीएनए है, हमारा ऑपेरॉन मोनोसिस्टोनिक है, प्रोकैरियोट्स के पास कम डीएनए है, इसलिए उनका ऑपेरॉन पॉलीसिस्टोनिक है। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। ये सब आपने पढ़ा था सेल डिवीजन में, सेल डिफरेंसेस में। चलिए, सो नाउ विल गो अहेड अगेन, सेम टॉपिक, prokaryotic cells and eukaryotic cells। ठीक है, तो वी विल कंटिन्यू द पॉइंट ऑफ डीएनए। तो एक्चुअली डीएनए का पॉइंट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी भी कंटिन्यू करेगा। ओके, नाउ एक्चुअली इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, है कि नहीं, जो प्रोकैरियोट्स है उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, आपको मालूम है कि उसमें आपका जो क्या एक ही तरह का डीएनए होता है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, बट दो लोकेशंस पे होता है। याद है कि नहीं? उनका एक लोकेशन होता है जो जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं, एंड किसी किसी बैक्टीरिया में एडिशनल डीएनए भी होता है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट। नाउ अब प्रोकैरियोट्स में एक और चीज देखा गया है, डीएनए इज टू आरएनए रेशियो एंड ओके, जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है, ओके, इन प्रोकैरियोटिक सेल डीएनए इज टू आरएनए रेशियो इज 1:2 एंड सबसे ज्यादा कौन होता है? राइबोसोमल आरएनए 60%। 80/GC रेशियो क्या होता है? 0.88। ओके, क्यों 0.88 होता है? क्योंकि आपका जीसी रेशियो ज्यादा है, 80 कम है, डिनोमिनेटर मोर देन न्यूमरेटर, इसीलिए वैल्यू इज लेस। लेस देन 1 कब होगा? जब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, है कि नहीं? तो ये पॉइंट समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। बट उसी तरह से जो यूकैरियोटिक सेल्स होंगे उनमें क्या होगा? तो जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें जो है जनरली आपका डीएनए ज्यादा होता है। ओके, तो डीएनए एंड उसमें जो 80 ज्यादा होता है कंपेयर टू जीसी। तो इसीलिए अगर हम लोग यहां लिखेंगे तो इधर हम लोग लिखेंगे डीएनए इज टू आरएनए इज ऑलमोस्ट 1:1। तो बाकी सेम होता है। राइबोसोमल आरएनए 45% ऑफ टोटल होता है। ओके, 45%, इसमें लिख सकते हो 45% ऑफ टोटल, एंड 80/GC रेशियो 1.52 होता है। इसका मतलब क्या है? आपका 80 ज्यादा है एंड जीसी कम है। Understood? So this is the concept of your amount of DNA. Now, अगर आप साइज वाइज देखें तो यूकैरियोट्स में अराउंड 30
3 to 30 माइक्रोन लंबा डीएनए होता है। ओके, वेरी करता है एक्चुअली, तो 3 to 30 म्यू, बट प्रोकैरियोट्स में थोड़ा कम होता है। ओके, जो प्रोकैरियोट्स में आ जाएगा आपका कितना, अराउंड 0.1 to 5 म्यू। ठीक है, सो ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल होता है। वाई वेरिएबल होता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म ये डिफरेंट होगा। इधर हम एक रेड पॉइंट लिख सकते हैं, इन प्रोक्स, ओके, इन प्रोक्स, प्रोक्स मतलब मैं प्रोकैरियोट लिख रहा हूं। ओके, इन प्रोक्स there's some of them may have an additional, okay, short double-stranded DNA known as plasmid. Okay, known as plasmid. There may be one or more than one plasmid. There may be zero भी होगा, तो there may be 0, 1 or more than one plasmid in these cells. They have all the mostly used genes. Okay, they have all the mostly used genes या most commonly used genes लिख देंगे, बेटर है, most commonly used genes at yeah, genes together. ओके, तो इसीलिए जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो, तो जो बायोकेमिस्ट्री का किताब आप कहाँ रखोगे, इन योर डेस्कटॉप, बट 5th क्लास का किताब कहाँ रखोगे, इन योर गोदाम। एनसीईआरटी किताब कहाँ रखोगे, इन योर अलमीरा। समझ रहे हो? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए जो डीएनए बार बार सेल यूज करता है या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम प्लास्मिड में रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट